तो पहले भाई खुशखबरी से शुरू कर लेते हैं। खुशखबरी यह है कि 15 अगस्त को जो हमने इवेंट किया था मार्केटिंग का महाकुंभ, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है जी। और अब हो चुके हैं 7 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और एक हो चुका है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। यानी कि अब हमारे हो चुके हैं 8 विश्व रिकॉर्ड। वो जो 7वां था हमारा, उसमें वीडियो हटने के कारण आप लोग नाराज थे और आप में से नीचे कुछ लोगों ने वोटिंग किया, तो मैं आज एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। उसमें मैंने 10 नहीं, 20 नहीं, 40 लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडिया, वो आइडिया जिसमें पैसा नहीं लगता है, वो सारे आइडियाज दिए आपको मार्केटिंग के महाकुंभ में। आज तो वैसे मैं आपको एम्बुश मार्केटिंग दूंगा, पर रीजनल मार्केटिंग, बज मार्केटिंग, सोशल ट्रस्ट मार्केटिंग, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, रेसिप्रोकेशन मार्केटिंग, एडवोकेसी, इंपल्स, चैलेंज, स्केरसिटी, इन शॉप, इन्फ्लुएंसर, हर एक के आगे मार्केटिंग वर्ड लगा सकते हो, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं। बिहेवियर बेस्ड मार्केटिंग, ऐसे बहुत सारे टाइटल्स हैं। नीचे आप बताइएगा आज कमेंट बॉक्स में और किस पे वीडियो देखना चाहते हैं। मैं उसी वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले इवेंट में से 15 अगस्त में से आपको कुछ छोटा पीस दूंगा, फिर से वो रखूंगा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। लो कॉस्ट आइडिया सबको काम आएंगे, भारत बदलेगा इससे, ये देश को बदलने में बहुत काम आएंगे सारे के सारे। उससे पहले फिर से आज गुड न्यूज़ दे दूं, 15 अगस्त को हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप को दे दिया है अब पूर्ण विराम, क्योंकि अब आ चुका है आपके लिए बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम BCP। आपको पता है, इसके लिए मैंने 31 मिनट का एक एक्सप्लेनर वीडियो डाला था, मैं लिंक में दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, नहीं तो नीचे जाकर के देख लो कि हमने कैसे कंपटीशन को ध्वस्त कर दिया है, समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ कि एक कोच, पर्सनल कोच आपको 4 रुपये घंटे, 3 रुपये घंटे, 2 रुपये घंटे, 6 रुपये घंटे के हिसाब से मिल सके। कोई नर्सरी के क्लास के बच्चे की फीस भी पृथ्वी पर इससे सस्ती नहीं हो सकती है, या तो फ्री में होगी या 4 रुपये घंटा, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। गुप्ता जी, मिश्रा जी, चावला जी, बिजनेस के लिए जरूरी है BCP मतलब बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। बुराई के नाश के लिए जरूरी है या तो भगवान कृष्ण या भगवान श्री राम। बिजनेस प्रॉब्लम्स के लिए क्या जरूरी है? बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। तो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में पता कर लीजिए, बोर्ड लाइन नंबर जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, और 5 मिनट निकाल लेना वीडियो के बाद, तुरंत एक बार फोन लगा लेना, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम क्या, मेरे को पर्सनल कोच चाहिए 4 रुपये घंटे पे, ऐसा करके फोन करके पूछो। बिजनेस में कमाना है सुबह और शाम, ज्वाइन कर लो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। आप देखो, बिजनेस का बढ़ाना है आपको आकार प्रकार, सपना करना है साकार, तुरंत ले लो अपना पर्सनल बिजनेस सलाहकार। आप बिजनेस प्रॉब्लम में नहीं रटके रहेंगे, आपके प्राण भैया, आपके प्राण, क्योंकि आपके लिए आ गया बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। ये कैसे कंपटीशन को समाप्त किया बिना किसी देरी के लिए शुरू करते हैं अभी के लिए एम्बुश मार्केटिंग। एंड में आपको दूंगा एक बहुत जबरदस्त गुड न्यूज। एम्बुश मार्केटिंग, कौन सी मार्केटिंग? एम्बुश। इसको पैरासाइट मार्केटिंग भी बोलते हैं। दूसरा आदमी पैसा खर्च कर रहा हो, उसके पैसे पे आप जाके बैठ के पूरा फायदा उठा लो। पैरासाइट यही तो करता है, दूसरे के शरीर पर जाकर के जौंक की तरह चिपक के उसके खून को चूस लेता है। इसको हाईजैकिंग अनदर एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी बोलते हैं। इसके बड़े अच्छे अच्छे तरीके हैं, ये बड़ा क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी के साथ किया जाता है। इसमें विजुअल ट्रिकीनेस होती है, बड़ा विटी वर्ड प्ले होता है, बहुत जबरदस्त है। एम्बुश मार्केटिंग आपको सोचने का समय नहीं देता, बस देखते ही प्रोडक्ट दिमाग में आ जाता है। जबरदस्त चीज है ये। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा इवेंट 1992 का फ्रांस में ओलंपिक्स का स्पॉन्सर किया था वीजा कंपनी ने। किसने? वीजा कंपनी ने। अमेरिकन एक्सप्रेस आया, उसने बाहर बड़ा बड़ा स्लोगन लगा दिया, है कि नहीं? और स्लोगन क्या लगा दिया कि आपको फ्रांस से स्पेन जाने के लिए खाली पासपोर्ट चाहिए, वीजा नहीं चाहिए। पासपोर्ट चाहिए, वीजा नहीं चाहिए। तो ये तो सबको पता है भाई, पासपोर्ट चाहिए, वीजा नहीं चाहिए, बाजू में देश, कोई दिक्कत नहीं, बिना वीजा के चले जाए। लेकिन वीजा नहीं चाहिए, उसको इतना बड़ा कर दिया कि जो वीजा ने स्पॉन्सर किया था, वो जो वीजा कंपनी थी उसने जो स्पॉन्सर किया, और ये वीजा अलग है, वो वीजा अलग है, वीजा नहीं चाहिए इतना बड़ा हो गया कि दिमाग में घुस गया। अमेरिकन एक्सप्रेस कह रहा है वीजा नहीं चाहिए, जबकि वो कह रहा था पासपोर्ट चाहिए, वीजा नहीं। इसको बोलते हैं स्मार्टनेस। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस के झगड़े, ये तो हम सबको पता ही है, कब से आपस में झगड़े होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी DU में राइवलरी है, हिंदू और स्टीफंस का झगड़ा रहता है, LHR और मिरांडा का रहता है, मोतीलाल और RML का रहता है। तो वो जो है ना, सेंट स्टीफंस में बाहर कुछ साल पहले की बात है, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया कि कुत्ते और हिंदुवाइट्स यहाँ अलाउड नहीं है। ओह, बड़ा हर्ट हुआ जी, हिंदुवाइट्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ये सेंट स्टीफंस के बाहर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया। तो हिंदू के लड़के कम थे क्या, वो अपने कॉलेज के बाहर गए, उन्होंने बाहर बोर्ड लगा दिया, बोला कुत्ता तो अलाउड है लेकिन स्टीफंस के अलाउड नहीं है। मैं जानता हूँ थोड़ा कठोर लगता है वो, पर आजकल के लड़के लड़कियां आप जानते हैं उनका नेचर कैसा है। फ्लिपकार्ट ने पीछे एक बड़ा एड कैंपेन किया, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दिया, नहीं खरीदा, हैशटैग अच्छा किया, फ्लिपकार्ट से ले लो। स्नैपडील ने उसके साथ में एक और बोर्ड लगा दिया, अच्छा किया बता दिया, यहां से खरीद लो स्नैपडील। बिल्कुल बाजू में उसके बोर्ड लगा दिया, है कि नहीं? बैटल ग्राउंड को हिला देते हैं। अमूल ने भी एक बार ऐसा किया। अमूल ने क्या किया, अमूल को लेके आना था अपना बटर बिस्किट। अच्छा, बटर बिस्किट जो है ब्रिटानिया का बड़ा फेमस हुआ करता था, पहले से चल रहा बटर बिस्किट, बटर बाइट टाइप कुछ होता था उसका बटर बिस्किट, है कि नहीं?
अच्छा, अमूल ने क्या किया कि भाई ब्रिटानिया इतना फेमस है, मैं कैसे घुसाऊं मार्केट में, मेरा अपना वैसे मक्खन दूध सब बहुत चलता है लेकिन बिस्किट नहीं उतना चल रहा है, तो इसको कैसे घुसाऊं। इसने क्या किया, इसने एक हैशटैग कर दिया और खबर निकाल दी कि अच्छा, नाम नहीं लिया ब्रिटानिया का, बस इतना लिख दिया, ब्रिटानिया के बिस्किट की फोटो दिखा करके लिख दिया उसमें है 2% बटर 20% वेजिटेबल ऑयल, और हमारे में है 20% बटर 0% वेजिटेबल ऑयल। अब वेजिटेबल ऑयल तो अच्छा नहीं होता ना, और जैसे ही वो लगा दिया कि असली बटर खाओ भैया, वो 2% बटर 20% तेल में है, और हमारा 0% तेल 20% बटर, हम 25% बटर दे रहे हैं। कोई पैसा नहीं लगाया उन्होंने ऐड पे, हैशटैग कैंपेन चालू कर दिया ट्विटर पे, लोगों को बोला अपनी फोटो खींच करके डालना शुरू करो। इसका बहुत बड़ा रिटर्न है इसके अंदर, एक सोशल प्रूफ जनरेट हो गया और कॉम्पिटिटर की ऐसी की तैसी कर दी, क्योंकि उसका नुकसान कर दिया, उसकी अपनी कमी निकाल करके दिखा के, बिना उसकी फोटो लगाए, बिना उसका नाम लिखे, नाम नहीं लिखा पर उसकी वो फोटो लगा दी बिस्किट की खाली। बीच में एप्पल आईफोन 6 आया, उसको पीछे की जीन्स की पॉकेट में रख के अगर बैठ जाओ तो वो क्या हो जाता था, वो फोन जो है ना पीछे बेंड हो जाता था, मुड़ जाता था फोन। तो सैमसंग ने अपनी ऐड निकाल दी, कर्व्ड नॉट बेंड, कि भाई मेरा फोन कर्व होता है, बेंड नहीं होता। ये नहीं बोला एप्पल के अगेंस्ट, बोला एलजी ने बोला हमारा फोन बेंड नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल है। और किटकैट ने बोला कि हम बेंड नहीं होते, हम ब्रेक होते हैं, है कि नहीं। तो ये बड़े, जैसे बर्गर किंग को ने एक बार मैकडॉनल्ड्स के खिलाफ ब्रांड चालू किया, कुछ नहीं बोला, बस इतना लिख दिया, नेवर ट्रस्ट अ क्लाउन, नेवर ट्रस्ट अ क्लाउन, नेवर ट्रस्ट अ क्लाउन। अब मैकडॉनल्ड में क्लाउन तो रहते हैं, वो जोकर बैठा होता है बाहर, उसने लगे जोकर पे विश्वास मत करना, जोकर पे विश्वास कर, जोकर पे विश्वास। बड़ा ब्रांड को जो है ना बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। फास्ट फूड जायंट बर्गर किंग ने, बड़ा क्लासिक वे था एम्बुश मार्केटिंग का। इंडिगो में एक बार वो जो उनका ग्राउंड स्टाफ था, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को पीट डाला था, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, थोड़े दिन पहले की बात है, एयरपोर्ट पे ही। और उसको बेचारे को, वो नीचे सड़क पर गिर गया था, उसको मार पीट रहे थे, है कि नहीं। तो जेट एयरवेज ने लिख दिया, वी बीट कॉम्पिटिशन नॉट यू, है जी, हम तो कॉम्पिटिशन को बीट करते हैं, कस्टमर को नहीं मारते हम लोग। और एयर इंडिया ने लिख दिया अनबीटेबल सर्विस, उसमें जो बीट वर्ड है अनबीटेबल में, उसको अलग कलर कर दिया। तो बिना इंडिगो का नाम लिए इन लोगों ने इंडिगो को काफ़ी ठोका वहाँ पे। बाबा रामदेव भी ऐसा बहुत करते हैं, वो कहते हैं कि सफ़ेद कोट पहन करके आप सामान नहीं बेच सकते, गलत है। सच को पहचानना इतना मुश्किल नहीं है, बाबा जी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मैं सफ़ेद कोट पहनूँ और तभी आप मानोगे कि मेरे दांत सफ़ेद हो जाएंगे इस टूथपेस्ट को यूज़ करके। सफ़ेद कोट पहनकर सफ़ेद झूठ भी बोला जा सकता है। वैसे मैं दंत कांति की ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि बाबा रामदेव ने ऐसा किया, सफ़ेद कोट उतार करके फेंका। इसको जब सफ़ेद कोट पहन करके तो आते हैं IMA से प्रमाणित, IMA से प्रमाणित। बीच में कोका कोला का ऑफिस का बोर्ड लगा था और उसमें कोका कोला के लोगों के नीचे लिखा है 2nd फ्लोर, है जी। ऑफिस कहाँ पे है? 2nd फ्लोर। नीचे पेप्सी ने अपना बोर्ड लगा दिया एवरीवेयर, है जी। कोका कोला तो खाली 2nd फ्लोर में मिलता है, पेप्सी सब जगह मिलती है। ये अच्छा, आइकिया फर्नीचर बेचता है, सुना है ना कि आइकिया के बारे में, फर्नीचर बेचता है। अच्छा, गोदरेज भी आया, वो भी फर्नीचर बेचता है, लेकिन आइकिया का नाम बहुत बड़ा। तो जो है जो गोदरेज इंटीरियो, ये भी एक कंपनी फर्नीचर की। तो उसने क्या बोर्ड लगाने शुरू कर दिए, पीले, जो कि पीला लोगो होता है ना, उसका लिख दिया वारंटी के साथ किया, नीचे लिख दिया नहीं किया, नहीं किया मतलब नहीं किया। उसे आगे लिख दिया EMI पे किया, यानी कि EMI पे फर्नीचर मिला, नीचे लिख दिया नहीं किया। फ्री डिलीवरी किया, नहीं किया, क्योंकि आइकिया डिलीवरी के भी पैसे लेता है। तो वो आइकिया को नहीं किया, नहीं किया, ऐसा भी नहीं किया, ऐसा भी नहीं किया, कैंपेन चला दिया और आगे लिख दिया गोदरेज इंटीरियो। नाम भी नहीं लिया आइकिया का और आइकिया की ऐसी तैसी भी कर दी, लेकिन पीछे होम टाउन भी आ गया। कहता है व्हाट्स नॉट देयर, येलो लोगो लगा दिया आइकिया का, इज हियर फ्री फर्नीचर डिलीवरी, क्योंकि ये लोग तो डिलीवरी का पैसा नहीं लेते, तो पैसा लेते थे। तो ऐसे ही भाई साहब एक अर्नब गोस्वामी जो हमारे हैं रिपब्लिक आर भारत वाले, ये अपनी पूरी तैयारी के साथ आए, सब जगह होर्डिंग वोर्डिंग लगा दिया और लिख दिया विद यू सून। अभी रिपब्लिक भारत लॉन्च होने वाला था, अर्नब विद यू सून, अर्नब विद यू सून, यानी कि अर्नब आने वाला है, अर्नब आने वाला है। वहीं पर साइड में एक और होर्डिंग लगा दिया अंजना ओम कश्यप ने, है जी, आज तक वाली। और वो क्या कहती है, रीच्ड एंड वेटिंग, मैं पहले ही आ चुकी हूँ और तेरा वेट कर रही हूँ, आजा। बिल्कुल बाजू में बोर्ड लगा दिया, बिना कुछ बोले, आजू बाजू का नाम नहीं लिया कुछ भी। कोक और पेप्सी का भी ऐसे बहुत झगड़ा चलता है, 1993 की बात है। माइकल जैक्सन, वो उनका भैया का थाईलैंड के अंदर एक इवेंट था, क्या था, थाईलैंड के अंदर इवेंट था, बड़ा इवेंट था, और $multi-million कॉन्ट्रैक्ट पेप्सी के साथ उसका स्पॉन्सर हो गया। तो थाईलैंड में नाचने जाना था गाने के लिए, माइकल जैक्सन आओ ऐसा करके गाते नहीं, वहाँ पहुँचने वाले, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, वहाँ पर उन्होंने कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया? और बोल दिया डिहाइड्रेटेड हो गया हूँ,
थोड़ा पानी की कमी हो गई है, जैसे गर्मी में सूख जाता ना थोड़ा पानी, तो कह रहा डिहाइड्रेटेड हो गया हूँ है जी। तो नहीं आ पाया माइकल जैक्सन वहाँ पे अपना थाईलैंड में, वहाँ बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया कोका कोला ने, डिहाइड्रेटेड, पानी की कमी हो गई, कोक पी लो है कि नहीं। तो ये बड़ा स्मार्ट तरीके होते हैं। तो मैंने आपको बताया गुड न्यूज़ दूंगा भाई। देखो बच्चे को ना माँ के गर्भ में 9 महीने लगते हैं, ऐसे ही हमारे बीसीपी को तैयार करने में 9 महीने लगे थे। 9 महीने तक हमने खूब तपस्या करी, वो टेक्नोलॉजी बिल्ड किया और वो सारी टैगिंग हमने करी कि अब आप कोई भी प्रॉब्लम हमारे कोच को बिजनेस की बता दो, वो हाथ के हाथ आपको वीडियो दे देगा कि यार ये प्रॉब्लम है। आपको चैट के लिए कंटिन्यूस सपोर्ट दे दिया हमने, कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम दे दो, और अगर मेरे पास उसका सोल्यूशन नहीं होगा तो गारंटी है 7 दिन में ला के दे देंगे आपको। 7 दिन के अंदर, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है कि हम 7 दिन के अंदर देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट, जो उस समस्या पर सबसे बड़ा एक्सपर्ट होगा, जो कैमरा पे बोल सके, समझा सके, उसका लाके वीडियो शूट करके आपको दे देंगे। मतलब हम नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं। इसको बोलते हैं सर्विस मार्केटिंग। ऐसी सर्विस दे दो, ऐसी सर्विस दे दो। इसको बोलते हैं एक स्विचिंग बैरियर। कस्टमर स्विच होकर कहीं जा नहीं पाता, अब आप जाओगे किसके पास में है, कोई आपके पास ऑप्शन क्या? मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, बाजार में सारी ऑप्शंस खत्म कर दी। अब कोई बिजनेस ट्रेनिंग के लिए, हाँ, आप ठंडा मतलब कोका कोला, मिनरल वाटर मतलब बिस्लरी, इंश्योरेंस का मतलब लाइफ LIC, कार का मतलब मारुति, लेकिन बिजनेस कोचिंग, बिजनेस ट्रेनिंग का मतलब है बड़ा बिजनेस, गेम ओवर, बाकी सब खत्म। हाँ, क्योंकि अब जो हमने किया है आपको बिलियनियर ट्रेनर्स और पर्सनल बिजनेस कोच। इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ये फ़ोन नंबर है, बोर्ड लाइन नंबर, अभी ले लो। IBC को जानते हो, चैनल पार्टनर को जानते हो, जिसको जानते हो, जो आपसे बात करे उससे पूछ लो, उससे समझ लो। ऐसा प्रोग्राम तैयार करने वाली हम विश्व के अंदर एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि आपको 2 साल तक कंटिन्यूस मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे आपको बिजनेस कोच दे सकता है। जो 48 लाख रुपए लग जाते हैं, वो गणित मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। 48 लाख रुपए के प्रोग्राम का 1% यानी कि 48,000 रुपये भी चार्ज नहीं कर रहे आपसे। 99% से ज़्यादा डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। छोटा व्यापारी भी अब अपना पर्सनल कोच रख सकता है। बदल जाएगी बिजनेस के प्रति सोच, क्योंकि अब आपको मिलेगा पर्सनल बिजनेस कोच। सभी समस्याओं को लग जाएगा बिजनेस की, जितनी भी बिजनेस की समस्याएं, सबको लग जाएगा विराम। अब आ गया बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। ये है बोर्ड लाइन नंबर, फोन करो, फटाफट शेयर करो उस सबको। ये सारे वो मार्केटिंग के लो कॉस्ट आइडियाज, जिसको देख करके नए आइडियाज आ सकते हैं और गेम चेंज कर सकता है आदमी अपने बिजनेस में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को आके सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद।